हेलो स्टूडेंट, यूनिक स्टडी क्लासेस में क्लास 10th के गणित के अध्याय यानी रियल नंबर्स के बारे में आज कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाओं से इसको समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख रहे √3, √2, 2/3, 1/3 आदि। परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय बात आप जानेंगे परिमेय क्या है। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, r, q दोनों ही पूर्णांक है परंतु q शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। 2/7, 6/8, √9, 22/7। अब √9 कैसे है परिमेय संख्या, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर 9 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3 के रूप में। तो रूट में, ठीक है, देख रहे 2 जोड़ा बन गया, तो एक बाहर निकल जाए, बाहर निकल के क्या हो गया, एक बाहर निकल 3/1 यानी पुनः ये p/q के रूप में आ गया। हम क्या बोले अभी, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ जीरो नहीं है q का मान, तो ऐसे समझ जाएंगे q का मान जीरो नहीं है ना, तो ये समझ जाएंगे क्या है परिमेय संख्या। आपको याद रखना है कि p/q यानी ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, q का मान में कभी शून्य नहीं हो सकता। आते हैं अब अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या है, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं हो, अतः ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे √3, ठीक है, हमने √3 2 बार लिख दिया है। √3, √2, पाई, √7/2 आदि, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। क्या है अभाज्य या रूट संख्या इसको कहा जाता है। वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, ये 2 जो होता है सिर्फ एक के टेबल में आता है और 1 और 2 का टेबल में, इसके अलावा और कोई टेबल में आता नहीं। 3 भी उसी तरह, 5 भी उसी तरह, 7 भी। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अभाज्य के बाद सहअभाज्य क्या होता है, तो ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी अवनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी एक के अतिरिक्त कोई भी अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 16 और 21 देखते हैं, 16 का इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 16 का करते हैं जब हम किए 16 का जब फैक्टर तोड़े हम, यानी 16 का किस किस टेबल में आता है, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 21, 1 का, 3 का, 7 का, 21 का, इसके अलावा और किसी में नहीं आता। इन दोनों में हम देख रहे हैं दोनों में क्या विनिष्ठ है, सिर्फ एक ही विनिष्ठ है। तो सहअभाज्य भी तो यही कह रहा है ना कि ऐसी संख्या के जोड़े जिनमें केवल एक के अलावा बाकी और कोई संख्या क्या हो, कोई अवनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो एक के अतिरिक्त और कोई है आपस में बराबर है नहीं है ना, तो इसे कह सकते हैं क्या, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आता है यूक्लिड विभाजन लेमा। क्या होता है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 21 जो है 6 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यदि मैं 21 को 6 से भाग देता हूँ, ठीक है, तो एक गुणा खिलाएंगे, 6 कम 6, छोटी 12, छोटी 18, एक बार नहीं, एक गुणा खाएगा क्या, नहीं खाएगा। 6 का 6 12, छोटी 18, यानी 6 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं 18, क्या कि 4 बार खिलाते हैं ज़्यादा रहता है, माइनस करेंगे 3 हो गया। अब खाएगा क्या, नहीं खाएगा ना, शेष क्या बच गया मेरा, 3 बच गया। क्या हम 21 को इस तरह लिख सकते हैं क्या, 6 × 3 + 3। ठीक है, 21 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 21 = 6 × 3 + 3, यानी क्या हो गया। इसको देखिए आप एक चीज़ और समझ सकते हैं। ठीक है, क्या समझ सकते हैं इसको, तो इसको हम बोलेंगे क्या, भाजक बोलेंगे। ये आपका भागफल होगा और ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, ये आपका इधर वाला जो होता है ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, एक पढ़े होंगे आप शायद, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा पढ़े ना। ठीक है, चलिए आगे इसको अच्छे से और जानने के लिए इसको समझेंगे और अच्छे से आगे। ठीक है, यूक्लिड भाग लेमा, तो किन्हीं दो धनात्मक a और b के लिए, ठीक है, ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है। ठीक है, a बराबर bq + r, जहाँ 0 < r सच दैट b। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से कैसे ये आया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कैसे ये आया। यदि मैं b को a से भाग देते हैं, ठीक है, यदि हम b को a से भाग देते हैं, यहाँ मेरा q भागफल और शेषफल बचता है ना। तो इसी को तो हम लिखे हैं ना पीछे, ये सिर्फ ये क्रिया किस तरह हुआ, एकदम सेम इसी तरह यूक्लिड विभाजन लेमा के द्वारा किया गया, जैसा कि हमने यूक्लिड विभाजन लेमा के द्वारा दिखाया था यहाँ पे आपको, उसी तरह यहाँ भी वही हुआ है। ठीक है, ये इसी
ये उसी से फॉर्मूला है, ठीक है। ए, ठीक है, ए बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आगे नेक्स्ट और जानते हैं, यूक्लिड लेमा खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग विशेष प्रकार की समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है, आगे बताते हैं चरणबद्ध। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं क्या। चलिए समझने से पहले सबसे पहले इसका मोशन निकाल लेते हैं। इसका उदाहरण समझने, यूक्लिड विभाजन हमको मोशन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसका चरणबद्ध प्रक्रिया से निकालेंगे, ठीक है। तो देर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक बार में सब्ट्रैक्ट किए कितना आया, एक बार 135 सब्ट्रैक्ट किए 90 आया, ठीक है। 90 शेषफल शून्य आया, नहीं आया ना, फिर एक क्रिया का शुरू करेंगे, फिर 135 यहाँ उतर जाएगा 90 के टेबल में। एक बार में सब्ट्रैक्ट किया 45, क्या कटा ये, शेषफल शून्य आया, नहीं आया ना, फिर वही करेंगे 90 को यहाँ उतारेंगे 45 से 2 बार 90, शेषफल शून्य आ गया, ठीक है। शेषफल जब शून्य आ गया, शेषफल जब शून्य आ गया तो यहाँ क्रिया को क्या कर देंगे, रोक देंगे। महत्तम समर्थक मेरा कितना आ गया, तो ये 45 है, क्योंकि 45 से ही हमने 2 बार खिलाया तो ये शेषफल शून्य आया थी, मोशन में नहीं 45 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग लेमा, ठीक है, भाग लेमा चलते हैं, ठीक है। एक भाग लेमा का भी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ क्या होता है, एक आप पढ़े थे एक शर्त इसके लिए, क्या पढ़े थे, जहाँ शून्य आर से छोटी या बराबर है और आर बी से छोटा है, ऐसा पढ़े ना, ठीक है। तो जानते हैं हम ए, यहाँ पर ए क्या हो गया मेरा, ये 225, बी मेरा कौन हो गया 135, ये अद्वितीय दो अद्वितीय पूर्णांक क्या है मेरा, तो 1 और 90, ये मेरा 2 अद्वितीय पूर्णांक है कि नहीं, 1 और 90, ठीक है। यानी शेषफल मेरा 90 है और भागफल मेरा कितना है, शेषफल 90, भागफल मेरा 1 है, इसको वही लिख देंगे, ठीक है। एक बी की जगह 135, क्यू की जगह पे आर, ठीक है, सॉरी क्यू की जगह पे 1, आर की जगह पे 90, ठीक है। भाजक, भाजक कितना हो गया मेरा, तो 225, शेषफल कितना हो गया मेरा, तो शेषफल मेरा 90 हो गया। आगे देख रहे हैं ये 135 फिर यहाँ आ जाएगा, फिर वही क्रिया कर रहे हैं, जैसे जैसे क्रिया कर रहे हैं वैसे वैसे क्रिया को वहाँ लिखना है। तो 135 यहाँ लिखेंगे, ये वाला बड़ा वाला आगे, ठीक है, ये वाला पीछे हो जाएगा, यानी कि बी के जगह मान ये हो जाएगा, क्यू की जगह ये, आर का जगह ये हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ, ठीक है। बी की जगह पे ये आ गया 90, क्यू की जगह पे 1 और आर की जगह पे 45। भाजक मेरा कितना हो गया 135, शेषफल कितना हो गया 45 हो गया। आगे और देखते हैं, आगे हमने क्या किया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा क्यू और ये मेरा आर हो गया, ठीक है। ये आर मेरा ये क्या हो गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया ना, शेषफल शून्य आ गया, अतः क्रिया का अंत करते हैं। अतः हम देख यहाँ इसलिए हम देख सकते हैं 225 और 135 का महत्तम समर्थक कितना आया, तो 45 आया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।